ओके अभी ये क्वेश्चन रिड्यूस टू अ डायगोनल फॉर्म वाला टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। वे फाइंड मॉडल मैट्रिक्स बी करस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स ए 1 2 3 2 एंड वेरीफाई दैट बी इनवर्स ए बी इज अ डायगोनल फॉर्म। यहाँ पे फाइंड मॉडल मैट्रिक्स बी मतलब जो अपन डायगोनल फॉर्म में करते हैं ना, बी इनवर्स ए बी इक्वल टू डायगोनल फॉर्म डी। और डी क्या रहेगा, डी में डायगोनल एलिमेंट उसके नहीं कि इसके आइगन वैल्यूज आएंगे। क्लियर। सो मॉडल मैट्रिक्स बी फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, मतलब ये जो मैट्रिक्स है बी, ये बी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन कैसे है देखो अभी, ठीक है। देखो, to find model matrix B corresponding to matrix A, we need to find the eigenvalues and corresponding eigenvector of A. So model matrix B is formed by using the eigenvector of as its columns. क्लियर, ये चीज याद रखो। पहले तो अपन आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे, उसके बाद आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे, और जो आइगन वेक्टर आएंगे उसको कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे, दैट फॉर्म्स बाय यूजिंग द आइगन वेक्टर दैट फॉर्म मतलब एज इट्स कॉलम। सो दैट इज मॉडल मैट्रिक्स बी रहेगा। जो आइगन वेक्टर जो है मॉडल कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे वो फॉर्म करेगा मॉडल मैट्रिक्स बी। तो देखो पहले स्टेप नंबर 1, फाइंड आइगन वैल्यूज। So eigenvalues lambda are formed by solving the characteristics equation determinant of a minus lambda I, मतलब this type. So determinant of a minus lambda equal to 0, मतलब a minus lambda मैट्रिक्स ये हो गया। सही है। एक्चुअल में a मैट्रिक्स क्या है ऊपर में, एक्चुअल में a मैट्रिक्स ये दिया है, दिस इज a 1 2 3 2। क्लियर है। सो a माइनस लैम्बडा आई, सो a माइनस लैम्बडा मतलब a माइनस लैम्बडा आई, a मैट्रिक्स है 1 2 3 2 माइनस लैम्बडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया 1, तो इसका 1 2 3 2 ये मैट्रिक्स हो गया, और ये हो गया लैम्बडा 0 0 लैम्बडा। क्लियर है। सो दिस मैट्रिक्स मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्बडा 0, सॉरी 2 माइनस 0, दिस इज 3 माइनस 0 एंड 2 माइनस लैम्बडा। इसको अगर सॉल्व किया तो 1 माइनस लैम्बडा 2 3 2 माइनस लैम्बडा। क्लियर है। सो डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट क्या है 1 माइनस लैम्बडा इंटू 2 माइनस लैम्बडा, माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, क्योंकि अपने को राइट हैंड साइड में 0 है ना, क्योंकि इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करना है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड अगर सॉल्व किया 2 माइनस लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से आइगन वैल्यूज निकलेगी। इसको फैक्टर आउट किया, फैक्टरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको फैक्टर आउट किया, तो फैक्टर आउट कैसे किया, ये लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो इसी को लिख सकते हैं लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे माइनस 4 प्लस 1 कितना होता है माइनस 3, और माइनस 4 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 4 होता है, ये मल्टीप्लीकेशन आनी है, और दोनों का सम कितना, ये मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए माइनस 3, तो इस हिसाब से आता। तो यहाँ से लैम्बडा कॉमन निकला तो ये हो गया लैम्बडा माइनस 4 प्लस 1 लैम्बडा माइनस 4, मतलब लैम्बडा माइनस 4 अगर कॉमन निकाला, दूसरा बचा लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 0, हो गया फैक्टर। मतलब एक रूट हो गया लैम्बडा इक्वल टू 4 और दूसरा हो गया माइनस 1, मतलब दीज आर द आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज आर लैम्बडा 1 इक्वल टू 4 एंड लैम्बडा 2 इक्वल टू माइनस 1। अभी स्टेप नंबर 2, अभी स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे अपन, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्बडा इक्वल टू 4 के ऊपर, देन लैम्बडा इक्वल टू माइनस 1 के ऊपर। तो देखो पहले लैम्बडा इक्वल टू 4, तो इसको लेंगे लैम्बडा 1, इसको लेंगे अपन लैम्बडा 2। सो लैम्बडा 1 इक्वल टू 4, तो a माइनस 4i v1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। हमेशा आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए ये याद रखो, a माइनस लैम्बडा i v इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। सही है। तो जैसे अपने को लैम्बडा 1 के ऊपर आइगन वेक्टर निकालना है, तो कौन सा यूज करेंगे अपन, a माइनस लैम्बडा 1 i v1 इक्वल टू 0। तो इसमें लैम्बडा 1 पुट करो 4, इसके लिए यूज v1 यूज करेंगे। और अगर लैम्बडा 2 इक्वल टू माइनस 1 है तो a माइनस लैम्बडा 2 i v2, this v1 is eigenvector corresponding to eigenvalues lambda 1 and this v2 is eigenvector corresponding to eigenvalue lambda 2। तो देखो यहाँ पे नहीं किया lambda 1 इक्वल टू 4, मतलब नहीं क्या कौन सा इक्वेशन का, ये इक्वेशन का a माइनस 4i
लैम्बडा 1 की वैल्यू 4 पुट कर दी इसमें, मतलब इस इक्वेशन में लैम्बडा 1 की वैल्यू 4 पुट करो, v1 इक्वल टू 0 वेक्टर, सही। तो जो 0 वेक्टर को देखो 0 0 लिखा, यहाँ पे ने क्या ये मैट्रिक्स कैसे निकाला, a माइनस 4 है, ये जो मैट्रिक्स अपन ने निकाला ना ये मैट्रिक्स है, कौन सा ऊपर में दी, कौन सा है ये, देखो a माइनस लैम्बडा, इसमें ने क्या लैम्बडा की जगह क्या पुट करो 4 4, देखो पुट कर दिया 4 4 एक्स वाई देन 0 0, तो इसका था -3 2 3 -2 एक्स वाई इक्वल टू 0 0। अभी देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन इस ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में है ना, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा तो कैसे लिखेंगे, -3x प्लस 2y इक्वल टू 0, मतलब पहला -3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ये वाला 0, फिर उसके बाद 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। अभी देखो दोनों सेम ही इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आता है, ये वाला इक्वेशन आता है, क्लियर है। दोनों सेम इक्वेशन मतलब यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, वो इक्वेशन कौन सा है, -3x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये एक ही इक्वेशन है, ये दोनों में दोनों एक ही इक्वेशन यही, सही है। सो ये क्या हो गया, 3x इक्वल टू क्या हो गया 2y हो गया। अभी देखो 3x इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू 2 कंसीडर करो वैल्यू, सही है। x इक्वल टू 2 कंसीडर कंसीडर कर सकते हैं, मतलब x एक ही इक्वेशन है ना, और दो अननोन है यहाँ पे x और y, तो एक इसमें कौन सी भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन वैल्यू ऐसे डालो कैलकुलेशन करने में आसान हो। जैसे x इक्वल टू 1 डाल दिया, सपोज x इक्वल टू 1 डाल दिया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 1 डाल दिया तो y की वैल्यू आएगी 3/2, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगी। तो फ्रैक्शन कैंसिल करनी चाहिए, कैलकुलेशन आसान होना चाहिए, तो उसके लिए नहीं कि x इक्वल टू 2 डालो, तो y इक्वल टू कितना आता है 3 इसमें। तो वेक्टर क्या हो गया, लैम्बडा वन इक्वल टू 4 के ऊपर v1 वेक्टर क्या हो गया, x की वैल्यू क्या है 2, लेकिन v क्या है, v1 क्या है एक्स वाई, है ना, ये है ना एक्स वाई, v1 इज एक्स वाई, तो x की वैल्यू पुट करो इसमें 2 और 3, सो ये क्या बन गया आइगन वेक्टर, देखो ये v1 इक्वल टू 2 3, दिस इज अ आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्बडा 1 इक्वल टू 4 के ऊपर। सिमिलरली अपन फाइंड करेंगे अभी लैम्बडा 2 इक्वल टू -1 के ऊपर, सही है। तो लैम्बडा 2 इक्वल टू -1 के ऊपर मतलब ये जो मैट्रिक्स है ना, मतलब वही ये जो है a माइनस लैम्बडा 2 i v2 इक्वल टू 0, इसमें लैम्बडा 2 इक्वल टू क्या पुट करेंगे -1, तो क्या आएगा a माइनस -1 i v2 इक्वल टू 0, ये 0 वेक्टर, तो इसमें ये क्या हो जाएगा a प्लस आई, सही है, दिस इज a प्लस आई v2 इक्वल टू 0। अभी ये जो मैट्रिक्स निकाला ना a प्लस आई मतलब a माइनस -1 आई, तो ये जो इक्वेशन है a माइनस a, इसमें लैम्बडा इक्वल टू क्या पुट करो माइनस माइनस, तो देखो ये प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना वो, तो 2 + 1, ये एक्स वाई वेक्टर v2 0 0। अभी देखो ये 2 2 मतलब ये इसमें से ये मैट्रिक्स फॉर्म है 2 2 3 3 एक्स वाई 0 0, इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे 2x + 2y = 0, दूसरा 3x + 3y = 0, दोनों एक ही इक्वेशन है, इसको डिवाइड बाय 2 करो, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करो, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय 3 करो, कौन सा इक्वेशन आएगा x + y = 0, एक इक्वेशन देखो x + y = 0, मतलब y = क्या हो गया -x, मतलब एक इक्वेशन दोनों अननोन, x की वैल्यू कंसीडर करो, x = 1 कंसीडर करेंगे तो y क्या आ जाएगा -1, मतलब वेक्टर क्या हो गया लैम्बडा 2 इक्वल टू -1 के ऊपर वेक्टर v2 क्या हो जाएगा xy, मतलब x इज 1 y इज -1, सही है। वही देखो 1 -1 ये v2 वेक्टर आ गया, 1 -1 लैम्बडा 2 इक्वल टू -1 के ऊपर। अभी ये जो आइगन वेक्टर आ गया अपन ने ऊपर में बोला है, क्या बोला है देखो, मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, मॉडल मैट्रिक्स B इज फॉर्म बाय यूजिंग आइगन वेक्टर एज इट्स कॉलम, तो पहला आइगन वेक्टर क्या है 2 3, दूसरा आइगन वेक्टर क्या है 1 -1, इसको कॉलम के फॉर्म में रखो, देखो यहाँ पे देखो टू फॉर्म द मॉडल मैट्रिक्स B, देखो model matrix B is formed by using the eigenvector as its column. The order of the column in B corresponds to the order of the eigenvalues of the diagonal of the diagonalized matrix. जैसे देखो V1 V2, so V1 वेक्टर क्या है 2 3 here and V2 वेक्टर is -1 -1, मतलब this is a model matrix B, क्लियर है। अभी आगे वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है अपने को इस क्वेश्चन में आगे, ये जो वेरीफाई B इनवर्स AB इज अ डायगोनल फॉर्म, यहाँ पे बोला ये देखो वेरीफाई B इनवर्स AB इज अ डायगोनल, बहुत ही आसान है, बी इनवर्स फाइंड करने की जरूरत है, ऑलरेडी बी मैट्रिक्स तो निकाले, ए मैट्रिक्स गिवन है, सो बी इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा पहले, देखो वी नीड टू फाइंड द इनवर्स बी, सो फॉर 2 × 2 मैट्रिक्स ए,
टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का नहीं क्या, हमेशा याद रखो ये फॉर्मूला इनवर्स ये रहेगा। ए बी सी डी है, इसका डिटरमिनेंट क्या रहता है, वन अपॉन ये डिटरमिनेंट है ना। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट है ना। बी इनवर्स कैसे निकालते हैं अपन, बी इनवर्स हमेशा पता है ना। जैसे बी मैट्रिक्स गिवन है तो बी इनवर्स क्या रहता है, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। सो यहाँ पे टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है सपोज, है ना, यहाँ पे ए बी सी डी है, तो डिटरमिनेंट इसका क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, है ना। ये बी मैट्रिक्स है मतलब इसका ए डी माइनस बी सी, और एडजॉइंट क्या हो जाएगा, ये पोजीशन को रिप्लेस कर, ये डी इधर लेके आओ, ये ए इधर लेके आओ, देखो डी ए, और ये वाले एलिमेंट जो है ये वाले जो एलिमेंट है इसका साइन चेंज करो, देखो माइनस 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 सी माइनस बी, ओके। लेकिन यहाँ पे बी मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स है 2 1 3 -1, ये मैट्रिक्स है। तो इसमें मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, इसके हिसाब से ए की वैल्यू होगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, इसमें पुट कर दो, मतलब ये वाले इसमें। तो डिटर्मिनेंट देखो यहाँ पे आगे किया ही उसने, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था ये, ओके, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट यहाँ पे आना चाहिए था। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसका डिटर्मिनेंट 2 इंटू -1 इंटू 3 इंटू 1, देखो 2 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 3, मतलब ये हो गया -5 डिटर्मिनेंट। देखो यहाँ पे एडी माइनस बी सी क्या हो गया -5, और एडजॉइंट है ना, इसका एडजॉइंट मतलब ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल में, डायरेक्टली इसका एडजॉइंट, ये 2 इधर ले, ये 1 इधर गया, है ना। मतलब ये इसका अगर डायरेक्टली अगर ए इनवर्स निकालना है, जैसे ये बी मैट्रिक्स है, इसका ए इनवर्स निकालना है 2 3 -1, तो बी इनवर्स कैसे आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या था, 2 इंटू -1 -3 मतलब -5, और इसका एडजॉइंट क्या होता है, 2 इधर -1 है, ये -1 इधर गया, 2 इधर आ गया, और ये एलिमेंट का साइन चेंज हो गया, -1 -3, सी यही है, देखो यहाँ पे देखो वही है, -1 -3 2, तो ये -5 बाहर है तो -5 डिवाइड कर दो, ये 1/5 हो गया, दिस इज 1/5 3/5 -2/5, क्लियर है। अभी वेरीफाई करना है अपने को, कैलकुलेट पहले ए बी करेंगे, बाद में बी इनवर्स का, देखो कैलकुलेट बी इनवर्स ए बी निकालना है, तो पहले कैलकुलेट ए बी करो। ए मैट्रिक्स 1 2 3 2 है, गिवन दिया है एग्जांपल में, बी मैट्रिक्स है 2 1 3 -1, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस दिस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, तो ये ए बी का मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो ए बी का मल्टीप्लीकेशन आ गया 8 -1 12 1, फिर बी इनवर्स ए बी, मतलब ये ए बी इनवर्स ए बी मतलब दिस इज मैट्रिक्स बी इनवर्स एंड दिस इज ए बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ये पोजीशन ये कैसे किया, ये वाला कैलकुलेशन कैसे किया, 1/5 इंटू 8 प्लस 1/5 इंटू 12, ये आ गया, क्लियर है। तो बी इनवर्स ए बी क्या आ गया, देखो डायरेक्टली इसका कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो गया तो डायरेक्टली नहीं, एक चीज याद रखो, डायगोनली उसके क्या आने चाहिए, आइगन वैल्यूज 4 -1। सो बाकी कैलकुलेशन आप लोग चेक करना, ओके, मतलब ये ऐसे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, सी ये कैलकुलेशन आता, फिर बाद में देखो ये बी इनवर्स ए बी इज 4 0 0 -1, so matrix B inverse AB is indeed a diagonal matrix and its diagonal elements are eigen values of A in the corresponding order. So ये तो वेरीफाई हो गया, B inverse AB is a diagonal form, और मैडल मैट्रिक्स B क्या है, ये क्लियर। नेक्स्ट